हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म। आप सभी एस्पिरेंट्स जो अभी इस समय पर तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन वे में मेरे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं और अपनी तैयारी बढ़ा रहे हैं आगे, उन सभी स्टूडेंट्स के मैं लेकर के आया हूँ एडजेक्टिव टॉपिक। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एडजेक्टिव से रिलेटेड बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो आपके लिए बना रखे हैं जिनमें मैंने नाउन और नाउन से रिलेटेड उसके टाइप्स, फिर मैंने प्रोनाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड आपको टाइप्स बताए। जो भी बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं उन सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना लें, बल्कि इसको सीरियस वे में प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूर देखें। क्योंकि आप देखिए, मैं इसको मौज मस्ती या कुछ और व्यूज या कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ जो आपके काम आए चीज़ें। क्योंकि अगर मैं कुछ और चीज़ें ऐड करूँ जिसमें एंटरटेनमेंट से आप पॉइंट आ जाए तो वो शायद आपके लिए नहीं होगा। मे बी हो सकता है आपको अच्छी लगे वो चीज़ें, बट अगर वो आपके काम की ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा आने के लिए ज़रूरी है आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ चीज़ हो जो आपके लिए काम आए, तो वो काम आने वाली चीज़ आपको वीडियो के अंदर ही मिलेगी। सिर्फ आप वीडियो को बाहर से देखेंगे और सिर्फ लाइक करके या आप उसको कमेंट करके चले जाएंगे तो वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो पूरा नहीं होगा। वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ कमेंट और लाइक्स लेना नहीं है, वीडियो बनाने का मोटिव है आपके पास वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं, सीरियस हैं, अपनी तैयारी को लेकर के सीरियस हैं और मुझसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो ऑफलाइन मोड में जुड़े हो या ऑनलाइन मोड में जुड़े हो, आप सभी की वो सारी एक्सपेक्टेशंस मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। डे बाय डे इंप्रूविंग, कैसे कंटेंट को कितना बेहतर किया जा सकता आप सभी के लिए, वो कोशिश मेरी जारी है। लेकिन जरूरी है आपका अपना सपोर्ट। तो चैनल पर अगर आप आते हैं तो सिर्फ लाइक, कमेंट और शेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आए, आप इस वीडियो को भी पूरा देखें। जब आप पूरा देखेंगे सो यू विल हैव एन आइडिया अबाउट द सिलेबस एंड ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, तो वो सारी चीजें आपके लिए काम आएंगी। जो भी बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं कंटेंट वही सारी चीजें आप पढ़ते हैं, तो जो भी इनहेंसमेंट है, जो भी इंप्रूवमेंट है, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है कि सर ये चीजें होनी चाहिए, वो चीजें आप तभी बता पाओगे जब आप वीडियो को पूरा देखते हो। खैर, मेरी बात यहीं तक थी। अब हम लोग बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या है पहले तो उस चीज को समझेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल और उसके टाइप्स के बारे में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एडजेक्टिव की डेफिनेशन की। व्हाट इज कॉल्ड एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिनोट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन क्वालिटी को डिनोट करने वाले वर्ड्स को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, या आप बोल सकते हैं एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। यानी ऐसा शब्द जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। एक इसी तरह का टर्म आप सुनते होंगे एडवर्ब। एडवर्ब पूरी तरह से डिफरेंट है इससे। एडवर्ब के अंदर आप जो पढ़ते हैं वहां की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज होता है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव कॉमा वर्ब एन एडवर्ब एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। यानी अगर बात करें एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव बेसिकली आती किस चीज के लिए? एडजेक्टिव जब भी आप सेंटेंस में यूज करेंगे तो एडजेक्टिव का काम है क्वालिटी डिनोट करना। एडजेक्टिव विल ऑलवेज डिनोट अ क्वालिटी ऑफ। क्वालिटी बताएगा, किसकी बताएगा? नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताने के लिए यूज होगा। ध्यान से आप समझे, अगर हम लोग एडजेक्टिव को यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? ये जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। अब ये कैसे बताएगा उसके बारे में समझते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल लिखा हुआ है, मोहन इज अ ब्रेव बॉय। अब आप यहां पे देखेंगे, अगर पार्ट ऑफ स्पीच को रिकॉग्नाइज करें तो मोहन आपका क्या है? नाउन है। आपके पास बॉय लिखा है, ये भी क्या है? नाउन है। उसके पहले लगा हुआ है आर्टिकल और यहां पर वर्ड लिखा हुआ है ब्रेव। ब्रेव जो आया है वो सेंटेंस को पढ़ करके देखे तो मालूम चलता है मोहन इज अ ब्रेव बॉय। ये जो ब्रेव है वो ब्रेव है कौन? बॉय। और वो बॉय है कौन? वो है मोहन। तो एटलीस्ट अगर आप इतनी बात समझें तो ये एडजेक्टिव जो ब्रेव लगा रहे हो, ये है क्या? आपकी एडजेक्टिव जो कि किसके लिए आ रही है? बॉय के लिए आ रही है। और ये बॉय है क्या? मोहन। कुल मिलाकर के ये ब्रेव क्वालिटी डिनोट कर रहा है मोहन की। अगर दूसरे टर्म में देखें, इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सेम कंडीशन है। ब्यूटीफुल इज द वर्ड दैट इज डिनोटिंग द क्वालिटी ऑफ सरिता। सरिता इज अ गर्ल, ये उसकी क्वालिटी को डिनोट कर रहे हैं। आप देखें, देयर वर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में बच्चों की संख्या कितनी है? 20 लिखा रहा है। 20 बच्चों से ठीक पहले आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है? 20। तो आप देखिए, ये हमेशा नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम टाइम पर आपको क्या मिलेगा? नाउन से पहले जो भी शब्द आ रहा है उसको कंसीडर कर लेते हैं कि वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। मैंने फिर बात ध्यान से सुनिए, मैंने ये नहीं बोला है कि परमानेंटली ऐसी चीज है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो भी नाउन से पहले शब्द मिलते हैं वो किसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं? एडजेक्टिव के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। तो स्टूडेंट से पहले जो आ रहा है 20, ये क्या बन गया हमारा? एडजेक्टिव। ही इज अ फास्ट रनर। आपके पास वर्ड जो दिख रहा है, अगर हम लोग वर्ब में ER या OR जोड़ते हैं, ER या OR जोड़ दें,
तो ये बना देता है उस एक्शन को करने वाला, डूअर बना देता है, डूअर क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए राइड है, राइड में आपने ER जोड़ा तो राइडर बन जाता है। अगर आपने ड्राइव लिया, आपने ER जोड़ दिया, बन गया ड्राइवर। आपने टीच लिया और ER जोड़ दिया तो बन गया टीचर। तो आप फिर से देखें, यहाँ पे रनर है, रन करने वाला, दौड़ने वाला, तो ये हो गया नाउन। और इसकी जो क्वालिटी बता रहा है फास्ट, ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। नीचे देखें, दिस मैंगो इज स्वीट, यहाँ पे 2 एडजेक्टिव्स हैं। अब वो एडजेक्टिव्स कौन से हैं वो आपको कमेंट में बताना है। मैं एक एडजेक्टिव को डिनोट करूंगा, बाकी आप जो भी बच्चे पढ़ रखे हैं पहले से, उनको बताना होगा इसमें दूसरी एडजेक्टिव कहां पर है और उसका नाम क्या है। आपके पास है दिस मैंगो इज स्वीट, सो यहाँ पे जो स्वीट है ये क्या है, किसकी खासियत है, इस मैंगो की खासियत है। सो क्या बन गया वो एडजेक्टिव। सो नाउ वी आर गेटिंग दैट कि जो एडजेक्टिव है वो बेसिकली किस चीज के लिए यूज होता है, किसी की क्वालिटी बताने के लिए। किसकी क्वालिटी बताने के लिए, नाउन या प्रोनाउन की। तो ये चीजें आपको एडजेक्टिव के अंदर पढ़ने को मिलती है। अब इंपॉर्टेंट बात आती है, एडजेक्टिव हमारी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को भी डिनोट करता है। वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें, उसको सीक्वेंस में हम लोग समझ लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसकी 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एडजेक्टिव के, जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं। वो इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। जो आपको पहली चीज मिलेगी एडजेक्टिव के अंदर, वो किसी की क्वालिटी मिलेगी, ये आपको क्वालिटी डिनोट करते हुए मिलेगा। दूसरा पॉइंट आएगा क्वांटिटी, ये आपको किसी चीज की क्वांटिटी को डिनोट करते हुए मिलेगा। तीसरा पॉइंट आपका मिलेगा नंबर, ये नंबर को डिनोट करेगा। चौथा पॉइंट मिलेगा ऑर्डर, ये किसी सीक्वेंस या ऑर्डर को भी डिनोट करे। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने आपके पास लिखा हुआ है श्याम इज अ करेजियस बॉय, लिखा हुआ है श्याम इज अ करेजियस बॉय। करेजियसनेस इज द क्वालिटी ऑफ श्याम, तो आप देखेंगे करेजियस क्या हो गया, क्वालिटी हो गई किसकी, श्याम की। जैसे लिखा हुआ है देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल, बॉटल में जो है वो ना के बराबर पानी भरा हुआ है। अब आप वाटर देखेंगे, नाउन हो गया, नाउन से पहले लिटिल लगा है, लिटिल इज डिनोटिंग द नेगेटिव क्वालिटी, ये तो नेगेटिव सेंस में यूज होता है लिटिल। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, क्लियर है। आप इसको कह सकते हो हार्डली एनी, यानी बहुत कम मात्रा में कोई चीज है उसके लिए आया है, तो भी क्या दिखा रहा है, ये आपका क्वांटिटी दिखा रहा है। यहां पर अगर मैं बात करूं करेजियस की, तो करेजियस क्या हो गया, आपका क्वालिटी हो गया। मैंने लिटिल लिखा, लिटिल हो गया आपका क्वांटिटी। जैसे मैंने बोला आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन हैं। आप देखें मार्कर 2 है मेरे पास में, तो लिख दिया मैंने आई हैव 2 पेन्स। सो 2 इज डिनोटिंग द नंबर। अगर आप देखेंगे पेन्स के पहले क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। अब देखिए चौथे वाले पॉइंट पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्डर, सीक्वेंस कैसे शो करता है। जैसे लिखा द फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट। शुरुआत के 3 एग्जाम्पल जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये पूरी नाउन है, नाउन से पहले एक सीक्वेंस दिखा रहा है, शुरुआत के 3 एग्जाम्पल्स। तो आप जो बोल शो कर रहे हैं द फर्स्ट 3, इसको हम लोग कहते हैं ओसीएम। ओसीएम के अंदर कंसीडर करते हैं, ये आपके न्यूमरल एडजेक्टिव में आता है, जिसमें आपके पहले आता है ऑर्डिनल, उसके बाद आता है कॉर्डिनल। ये सारे रूल्स आप आगे पढ़ेंगे, या जो बच्चों ने पढ़ रखे हैं वो सब जानते होंगे। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। मैंने 3 चीजें आपको अलग अलग पॉइंट से बताई। पहला मैंने बताया कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन, एडजेक्टिव यूज्ड टू डिनोट क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। फिर मैंने आपको दूसरा पॉइंट उसके एग्जांपल्स बताए कि ये क्या क्या चीजें करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया इसकी 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स। ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से थे, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर एंड ऑर्डर। अब इसके बाद में जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो होंगे इसके टाइप्स। तो वीडियो को जरूर देखिए और जरूर लाइक करें इसको। थैंक यू।